धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता एक विस्तृत सारांश। धर्मवीर भारती द्वारा रचित गुनाहों का देवता 1949 हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय और क्लासिक उपन्यासों में से एक है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, आदर्शवाद, सामाजिक मर्यादाओं और मानवीय नियति के जटिल ताने-बाने का मार्मिक चित्रण है। उपन्यास इलाहाबाद शहर की पृष्ठभूमि में बुना गया है और मुख्य रूप से दो पात्रों, चंदर और सुधा, के इर्द-गिर्द घूमता है। यह उन दोनों के बचपन के भोलेपन से लेकर युवावस्था के जटिल भावनात्मक उलझनों और अंततः त्रासदीपूर्ण परिणति की कथा है। उपन्यास तत्कालीन भारतीय समाज, विशेषकर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के नैतिक मूल्यों, आदर्शों और आंतरिक संघर्षों को गहराई से छूता है। भाग 1, बचपन की मासूमियत और प्रेम का अंकुरण। उपन्यास की शुरुआत चंदर और सुधा के बचपन के निश्चल और पवित्र रिश्ते से होती है। चंदर एक होनहार, आदर्शवादी और भावुक युवक है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध छात्र है। वह प्रोफेसर शुक्ला का छात्र और उनके परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। सुधा प्रोफेसर शुक्ला की इकलौती बेटी है, सुंदर, संवेदनशील और बेहद भोली। चंदर और सुधा का रिश्ता केवल छात्र और गुरुपुत्री का नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा और भावनात्मक है। चंदर सुधा को सुधा दीदी कहकर पुकारता है, हालांकि उम्र में वह उससे बड़ा है। यह संबोधन ही उनके रिश्ते की शुरुआती पवित्रता, भाई बहन जैसे स्नेह और सामाजिक मर्यादाओं की सूक्ष्म झलक देता है। चंदर प्रोफेसर शुक्ला के घर में एक बेटे की तरह पलता बढ़ता है। वह सुधा के हर सुख दुख का साथी है, उसके खिलौनों का रखवाला है और उसके बचपन की कहानियों का नायक भी। सुधा के लिए चंदर दुनिया का सबसे भरोसेमंद, सबसे ज्ञानी और सबसे प्यारा व्यक्ति है। वह उसे अपना भगवान मानती है, जो उसकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। चंदर भी सुधा के प्रति असीम स्नेह और एक गहरे, अलौकिक प्रेम से भरा है, जिसकी परिभाषा उस समय तक न तो वह खुद जानता है और न ही सुधा। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनके रिश्ते में एक नया आयाम जुड़ता है। सुधा की सहेलियां उसे चिढ़ाती हैं कि चंदर उसका हीरो है। धीरे धीरे चंदर और सुधा दोनों ही इस गहरे भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करने लगते हैं, जिसे नाम देना उनके लिए कठिन है। चंदर अपनी शोध और पढ़ाई में व्यस्त रहता है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में सुधा हमेशा बसी रहती है। सुधा भी चंदर के बिना एक पल नहीं रह पाती। उनका प्रेम एक पवित्र मंदिर की तरह है, जिसमें वासना या भौतिकता का कोई स्थान नहीं। यह आत्मिक प्रेम है, जिसमें एक दूसरे के लिए असीमित सम्मान और समर्पण है। उनके इस रिश्ते का साक्षी प्रोफेसर शुक्ला का घर है, जहां हंसी खुशी, पढ़ाई लिखाई और आदर्शों की बातें होती हैं। प्रोफेसर शुक्ला चंदर की प्रतिभा से प्रभावित हैं और उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। वे इस गहरे भावनात्मक जुड़ाव को समझते हैं, लेकिन शायद इसकी गहराई और इसकी संभावित सामाजिक जटिलताओं का आकलन नहीं कर पाते। चंदर और सुधा के लिए यह संबंध इतना स्वाभाविक और पवित्र है कि वे कभी इसकी सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सोचते ही नहीं। इस शुरुआती दौर में उपन्यास हमें प्रेम की पवित्रता, त्याग और आदर्शों की ऊंचाई को दिखाता है। चंदर सुधा के लिए एक देवता के समान है, जो उसके हर कष्ट को हर लेता है और उसके जीवन को रोशन करता है। सुधा भी चंदर के प्रति पूरी तरह समर्पित है, उसका हर शब्द उसके लिए ब्रह्मवाक्य है। यह प्रेम अभी तक सामाजिक बंधनों और अपेक्षाओं से अछूता है। भाग 2, प्रेम का स्वीकार और सामाजिक द्वंद्व। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही चंदर और सुधा के प्रेम में एक नया मोड़ आता है। यह प्रेम अब केवल मासूम स्नेह नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरे, रोमांटिक आकर्षण में बदल जाता है। चंदर को सुधा की सुंदरता, उसकी सरलता और उसकी निश्चलता अपनी ओर खींचती है। सुधा भी चंदर की बौद्धिकता, उसके आदर्शवाद और उसके अनूठे व्यक्तित्व पर मुग्ध है। एक रात चंदर सुधा के कमरे में जाता है और वे अपने भविष्य के सपनों पर चर्चा करते हैं।
इसी क्षण उनके बीच प्रेम का पहला स्पष्ट इजहार होता है। चंदर सुधा को अपनी बाहों में भर लेता है और वे एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं। यह स्वीकारोक्ति अत्यंत पवित्र और भावुक है, जिसमें कोई अश्लीलता नहीं। वे विवाह करने और जीवन भर साथ रहने का सपना देखते हैं। सुधा चंदर को अपना देवता मानती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह जीवन भर उसी के साथ रहेगी। चंदर भी उसे आश्वासन देता है कि वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहीं से सामाजिक मर्यादाओं और आदर्शवाद का द्वंद्व शुरू होता है। चंदर एक आदर्शवादी व्यक्ति है जो अपने गुरु प्रोफेसर शुक्ला का सम्मान करता है। वह उनके द्वारा दी गई शिक्षा और मूल्यों को अपने जीवन का आधार मानता है। वह जानता है कि प्रोफेसर शुक्ला उसे बेटे जैसा मानते हैं और अगर वह उनकी बेटी से विवाह करता है तो यह उनके स्नेह का अपमान होगा। चंदर के मन में यह विचार घर कर जाता है कि गुरु की बेटी से प्रेम करना या विवाह करना नैतिक रूप से गलत है। वह अपने इस प्रेम को गुनाह मानने लगता है, क्योंकि यह गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी ओर सुधा इस बात से अनजान है कि चंदर के मन में क्या चल रहा है। वह अपने प्रेम को लेकर निश्चिंत और प्रसन्न है। वह चंदर से विवाह करने का सपना देखती है और उसे अपने जीवन का आधार मानती है। चंदर का यह आंतरिक संघर्ष उसे सुधा से दूर करने लगता है। वह अपने आदर्शों और प्रेम के बीच फंस जाता है। वह सुधा को खोना नहीं चाहता, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से भी समझौता नहीं करना चाहता। इस बीच प्रोफेसर शुक्ला को चंदर और सुधा के रिश्ते का आभास होने लगता है। वे चंदर को अपना बेटा मानते हैं और उन्हें लगता है कि चंदर सुधा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। इसके अलावा समाज में गुरु की बेटी से विवाह करना स्वीकार्य नहीं माना जाता। प्रोफेसर शुक्ला चंदर से इस विषय पर बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि सुधा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना उनकी जिम्मेदारी है। वे चंदर से अनुरोध करते हैं कि वह सुधा के भविष्य के बारे में सोचे और अपने व्यक्तिगत भावनाओं को दरकिनार करे। चंदर अपने गुरु के शब्दों को भगवान के आदेश की तरह मानता है। वह अपने आदर्शवाद के जाल में फंस जाता है। वह सोचता है कि अगर वह सुधा से शादी करता है तो यह प्रोफेसर शुक्ला का विश्वास तोड़ना होगा। वह स्वयं को गुनाहों का देवता मानने लगता है, जिसने अपनी ही भावनाओं के वशीभूत होकर एक पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। वह सुधा से दूर होने का फैसला करता है, यह सोचकर कि यही उसके और सुधा के लिए बेहतर होगा। वह मानता है कि त्याग ही सच्चा प्रेम है। भाग 3 त्याग और विरह की अग्नि। चंदर के मन में ये बात बैठ जाती है कि उसे सुधा से दूर रहना होगा। वो अपने प्रेम को गुनाह मानकर उसे त्यागने का निश्चय करता है। सुधा के लिए ये एक वज्रपात के समान होता है। वो चंदर के अचानक बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पाती। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन चंदर उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। वो बस इतना कहता है कि वे अब पहले जैसे नहीं रह सकते। चंदर अपनी भावनाओं को दबाकर सुधा से कहता है कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और किसी और से शादी करनी चाहिए। सुधा इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसने चंदर को अपना सब कुछ माना है और वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो चंदर से विनती करती है कि वो उसे न छोड़े, लेकिन चंदर अपने आदर्शों पर अडिग रहता है। वो सुधा को समझाने की कोशिश करता है कि उसका प्रेम ही उसके लिए सबसे बड़ा बलिदान है। प्रोफेसर शुक्ला सुधा के लिए एक उपयुक्त वर ढूंढते हैं, कैलाश। कैलाश एक पढ़ा लिखा और संभ्रांत परिवार का युवक है। सुधा को कैलाश पसंद नहीं है, लेकिन चंदर के लगातार दबाव और अपने पिता की इच्छा के कारण वो अनिच्छा से विवाह के लिए मान जाती है। चंदर सुधा को समझाता है कि कैलाश एक अच्छा इंसान है और वो उसके साथ खुश रहेगी। वो सुधा से कहता है कि उसका प्रेम हमेशा उसके साथ रहेगा, भले ही वे शारीरिक रूप से साथ न हों। सुधा का विवाह
कैलाश से हो जाता है। ये चंदर और सुधा दोनों के लिए एक अत्यंत दर्दनाक अनुभव है। सुधा का दिल टूट जाता है। वो चंदर से अपने प्रेम को त्यागने की कीमत चुकाती है। विवाह के बाद भी वो चंदर को भूल नहीं पाती। उसका विवाहित जीवन नीरस और उदास रहता है। कैलाश एक अच्छा पति है, लेकिन वो चंदर के स्थान को कभी नहीं भर पाता। सुधा के मन में हमेशा चंदर की यादें और उसके प्रति अधूरा प्रेम रहता है। चंदर भी सुधा से दूर होकर अत्यंत पीड़ा में जीता है। वो अपने त्याग को अपने आदर्शों की विजय मानता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुधा के वियोग में जलता रहता है। वो अपनी पढ़ाई और शोध में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा की यादें उसे कभी नहीं छोड़ती। वो अकेला महसूस करता है और उसके जीवन से सारी खुशी गायब हो जाती है। वो अपने आप को गुनाहों का देवता कहता रहता है, जिसने अपनी ही खुशी को कुचल दिया है। इस भाग में त्याग, विरह और आदर्शवाद के नाम पर की गई आत्मयातना का चित्रण है। चंदर का आदर्शवाद उसे एक ऐसे चौराहे पर ले आता है जहां उसे अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ता है। सुधा भी इस बलिदान की कीमत चुकाती है, एक ऐसे विवाह में फंसकर जहां प्रेम की जगह केवल कर्तव्य और समझौता है। भाग 4, बिंती का आगमन और प्रेम का पुनर्परिभाषा। चंदर के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पात्र का आगमन होता है, बिंती। बिंती एक चुलबुली, आधुनिक और चंचल स्वभाव की लड़की है, जो चंदर के दूर के रिश्तेदार की बेटी है। वो चंदर से मिलने आती है और धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करती है। बिंती चंदर के उदास और नीरस जीवन में थोड़ी सी रौनक लाती है। वो चंदर को हंसाने की कोशिश करती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिंती चंदर की सादगी, उसकी बौद्धिकता और उसके गंभीर स्वभाव से प्रभावित होती है। वो उससे प्यार करने लगती है। बिंती चंदर के मन की उदासी को महसूस करती है और उससे उसकी परेशानी का कारण जानने की कोशिश करती है। चंदर उसे अपनी और सुधा की कहानी बताता है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। वो उसे बताता है कि उसका एक अधूरा प्रेम है जिसे उसने त्याग दिया है। बिंती सुधा से बिल्कुल अलग है। वो अधिक व्यावहारिक, आधुनिक और साहसी है। वो चंदर के आदर्शवाद को चुनौती देती है। वो उसे समझाती है कि प्रेम त्याग नहीं है, बल्कि जीवन को खुलकर जीना और खुश रहना है। वो उसे बताती है कि अपने प्रेम को छोड़ देना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि कमजोरी है। बिंती चंदर के जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाती है। वो उसे अपने अतीत से निकलने और वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है। चंदर धीरे धीरे बिंती की ओर आकर्षित होने लगता है। बिंती का खुलापन, उसकी ऊर्जा और उसका प्रेम चंदर के अंदर छिपी उदासी को कम करने लगता है। उसे लगता है कि शायद बिंती उसे इस दर्द से बाहर निकाल सकती है। वो बिंती के साथ एक नए रिश्ते की कल्पना करने लगता है। ये प्रेम सुधा के प्रेम से बिल्कुल अलग है। ये अधिक व्यावहारिक, सांसारिक और वर्तमान पर केंद्रित है। बिंती और चंदर के बीच नजदीकियां बढ़ती है। बिंती चंदर को शादी के लिए प्रपोज करती है। चंदर असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ सुधा के प्रति उसका अधूरा प्रेम है और दूसरी तरफ बिंती का सच्चा और जीवंत प्रेम। चंदर को लगता है कि बिंती उसे बचा सकती है, उसे फिर से जीने की प्रेरणा दे सकती है। वो बिंती के साथ विवाह करने का फैसला करता है। ये भाग प्रेम की पुनर्परिभाषा को दर्शाता है। चंदर का प्रेम सुधा के लिए आत्मिक और आदर्शवादी था, जबकि बिंती के लिए उसका प्रेम अधिक व्यावहारिक और सांसारिक है। बिंती उसे सिखाती है कि प्रेम केवल त्याग नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव भी है। भाग 5, त्रासदीपूर्ण अंत और प्रेम का स्थायी स्वरूप। चंदर और बिंती का विवाह होता है। चंदर बिंती के साथ खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा की यादें उसे कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ती। वो अक्सर सुधा के बारे में सोचता रहता है और ये बात बिंती महसूस करती है। बिंती इस बात से दुखी होती है कि चंदर उसे पूरी तरह से अपना नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि वो केवल सुधा की जगह लेने की कोशिश कर रही है। इधर सुधा का जीवन और भी जटिल हो जाता है।
उसके पति कैलाश को चंदर और सुधा के रिश्ते का आभास हो जाता है। वो सुधा पर शक करने लगता है और उनका विवाहित जीवन और भी कड़वा हो जाता है। सुधा की तबीयत खराब रहने लगती है। वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाती है। एक दिन चंदर को खबर मिलती है कि सुधा बहुत बीमार है और उसकी हालत गंभीर है। वो तुरंत सुधा से मिलने जाता है। सुधा अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती है। जब वो चंदर को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो चंदर से कहती है कि वो हमेशा उसी से प्रेम करती रही है और उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वो चंदर को अपना देवता कहकर संबोधित करती है। चंदर सुधा की हालत देखकर टूट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने अपने आदर्शवाद के चक्कर में सुधा की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अपने आप को गुनाहों का देवता मानने लगता है, जिसने अपनी ही प्रेमिका को त्याग कर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। सुधा की मृत्यु चंदर के लिए एक गहरा आघात है। उसकी मृत्यु के साथ चंदर का पहला और सबसे पवित्र प्रेम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर पूरी तरह टूट जाता है। वो अवसाद में चला जाता है। बिनती उसे सहारा देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चंदर सुधा की यादों से बाहर नहीं आ पाता। उसे लगता है कि उसने अपने प्रेम को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। वो अब खुद को गुनाहों का देवता नहीं बल्कि पापी मानने लगता है। उपन्यास का अंत चंदर के गहन पश्चाताप और आजीवन पीड़ा के साथ होता है। वो समझता है कि सच्चा प्रेम त्याग नहीं बल्कि स्वीकार और साथ निभाना है। सुधा का प्रेम उसके लिए एक ऐसी स्मृति बन जाता है जो उसे जीवन भर कचोटती रहती है। बिनती अंत तक चंदर का साथ निभाती है, लेकिन चंदर के मन में सुधा की जगह कोई नहीं ले पाता। उपन्यास का अंतिम भाग प्रेम की त्रासदीपूर्ण परिणति, आत्मग्लानि और पश्चाताप को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आदर्शवाद के नाम पर किए गए त्याग का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। उपन्यास के प्रमुख विषय, प्रेम की विभिन्न परिभाषाएं। उपन्यास प्रेम के विभिन्न रूपों को दर्शाता है। चंदर और सुधा का पवित्र, आत्मिक और आदर्शवादी प्रेम, और चंदर और बिनती का अधिक व्यावहारिक और सांसारिक प्रेम। यह दिखाता है कि प्रेम की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं होती। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। चंदर का आदर्शवाद उसे सुधा के प्रेम का त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। वो अपने गुरु के प्रति सम्मान और सामाजिक मर्यादाओं को अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखता है। उपन्यास इस बात पर प्रकाश डालता है कि अत्यधिक आदर्शवाद कभी कभी जीवन को जटिल बना सकता है और दुख का कारण बन सकता है। सामाजिक मर्यादाएं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उपन्यास तत्कालीन भारतीय समाज की उन मर्यादाओं को दर्शाता है जो व्यक्तिगत भावनाओं और इच्छाओं पर हावी होती है। गुरु की बेटी से प्रेम करना या विवाह करना समाज में स्वीकार्य नहीं था, और इसी कारण चंदर अपने प्रेम का त्याग करता है। त्याग और पश्चाताप। चंदर का प्रेम त्याग उसे आजीवन पश्चाताप और आत्मग्लानि में डुबो देता है। उसे बाद में एहसास होता है कि उसका त्याग न तो सुधा के लिए अच्छा था और न ही उसके लिए। मानवीय नियति और त्रासदी। उपन्यास दिखाता है कि कैसे मानवीय नियति और कुछ गलत फैसले जीवन में त्रासदी ला सकते हैं। चंदर और सुधा दोनों ही अपने प्रेम की कीमत चुकाते हैं। स्त्री पात्रों का चित्रण। सुधा एक भोली, संवेदनशील और प्रेम में पूरी तरह समर्पित स्त्री है। वो चंदर को अपना देवता मानती है। बिनती एक आधुनिक, व्यावहारिक और साहसी स्त्री है जो चंदर को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोनों पात्र अपने अपने तरीके से सशक्त हैं और प्रेम की अलग अलग अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधूरा प्रेम का दर्द। उपन्यास अधूरे प्रेम के दर्द और उससे होने वाली मानसिक पीड़ा का मार्मिक चित्रण करता है। चंदर और सुधा दोनों ही जीवन भर एक दूसरे के अधूरे प्रेम के साथ जीते हैं। निष्कर्ष, गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, आदर्शवाद, त्याग और सामाजिक जटिलताओं का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपन्यास है। यह हमें सिखाता है
कि आदर्शवाद के नाम पर कभी कभी हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें और हमारे प्रियजनों को आजीवन पीड़ा देते हैं। धर्मवीर भारती ने अपनी सशक्त भाषा, मार्मिक चित्रण और पात्रों के गहन भावनात्मक विश्लेषण के माध्यम से एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो आज भी पाठकों के दिलों को छू जाती है। उपन्यास ये प्रश्न उठाता है कि क्या आदर्शवाद के नाम पर प्रेम का त्याग करना वास्तव में सही है, या क्या सच्चा प्रेम सभी मर्यादाओं और बंधनों से ऊपर है। चंदर का गुनाहों का देवता होना अंततः उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है, जहां वो स्वयं को अपने ही आदर्शों की वेदी पर बलिदान कर देता है। सुधा का प्रेम, उसकी पवित्रता और उसका समर्पण उपन्यास को एक अविस्मरणीय क्लासिक बनाते हैं।